अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साकिब मुनीर इवेंट्स एंड हैपनिंग पे। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की सीरीज़ जो हो रही है साउथ अफ्रीका में वनडे की। एक एक मैच से बराबर हो गई है। अब तीसरा मैच पे इस सीरीज़ का फ़ैसला होगा कि ये सीरीज़ कौन जीतेगा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे फ़खर ज़मान के इशू पे, जो कल बहुत अच्छा खेल रहे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, कादिर ख्वाजा और अरसलान। तो इनसे बात करते हैं कि ये कैसा देख रहे हैं कल जो गलत तो नहीं है, मगर जो गलत फीड किया गया या गलत कॉल चलाई गई, तो इस पे देखते हैं कि आईसीसी का क्या लॉ है। और इनसे बात करते हैं कादिर से। तो ये बताएंगे कादिर, बताइएगा कल जो फ़खर ज़मान बहुत अच्छी इनिंग खेल रहा था, तो उसमें एकदम जो ये बीच में मिसहैप हुआ है, वाकया एक ऐसा हुआ है कि जिसमें उनको वो गलत कॉल पे आउट हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आईसीसी के रूल के मुताबिक ये कैसी है इनकी हरकत? देखें साकिब भाई, सबसे पहली बात ये होती है कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसी चीज़ का नाम है। ये वो लोग नहीं हैं जो टेनिस बॉल से खेल रहे हैं या कोई डोमेस्टिक खेल रहे हैं। डोमेस्टिक में भी ऐसी हरकत से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक में ग्रास रूट लेवल पर ऐसी हरकतें करते हैं, जो हमारे वसासत से हमें देख रहे हैं, जो आने वाले मुस्तकबिल के क्रिकेटर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि ऐसे जो जेस्चर है उससे नेगेटिव इमेज जाता है। जिस तरह एशविन जो हैं, उनकी काफ़ी मरतबा इस तरह की हरकतें देखी गई कि वो बॉल करवाने के अटैम्प्ट करने लगते हैं और बैट्समैन जब क्रीज से निकलता है तो वो स्टंप कर देते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव जेस्चर है। हालांकि आउट है, ये लॉफुली आईसीसी के कानून में आउट तस्वर होता है, लेकिन ये एक जेस्चर जो है वो बड़ा नेगेटिव जाता है। कल जो मैच था, जो दूसरा जो ओडीआई था, उसमें ये चीज़ देखने को मिली कि फ़खर ज़मान जो थे वो 193 पे शॉट खेलते हैं और उन्होंने जो है वो रन्स ले रहे हैं। तो दूसरे एंड पे हारिस रऊफ थे, डबल रन लेते हुए क्विंटन डिकॉक ने, अगर हम देखें तो आप भी लगाइएगा वो फुटेज साथ, क्विंटन डिकॉक ने बाकायदा तौर पर इशारा किया कि फ़खर ज़मान को पॉइंट आउट करते हुए, फ़खर ज़मान को देख के उन्होंने इशारा किया कि उस तरफ। हालांकि उनका अब वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने किस जेस्चर से उस तरफ इशारा किया, लेकिन जो आम जो लोग हैं, पब्लिक है, उसको यही नज़र आया कि फ़खर ज़मान को बेसिकली डिट्रैक्ट किया गया उनकी तरफ से। और वो फ़खर ज़मान अचानक मुड़ के वापस देखते हैं और उतनी देर में बॉल स्टंप को हिट कर जाता है। तो देखें, ये वाला जो आईसीसी ने भी जो एमसीसी है उसने भी ट्वीट किया, उसने भी कहा कि ये जो है वो अनलॉफुली है। और लॉ जो कहता है वो ये कहता है आईसीसी का कि जब आप डिस्ट्रैक्ट करते हो किसी प्लेयर को, तो वो उस पर आपको पेनल्टी रन्स मिलते हैं। हाँ, अगर उस वक़्त जो पाकिस्तान का स्कोर था वो तकरीबन 38 चाहिए था 2 ओवर्स में, तो वो अगर 38 में आप वो 7 रन उसकी आप पेनल्टी डालते, जो डबल हो रही थी वो भी काउंट होना था, और एक बॉल पे जो 5 रन जो क्विंटन डिकॉक ने हरकत की उस पर भी। और फ़खर ज़मान वैसे और भी बहुत फ़खर अच्छी ज़मान फॉर्म में देखिए थे उस वक्त। 193 लोग जो चाहते थे वो, ये उनको पता लग गया था कि आप टेल एंडर्स हैं। फ़खर ज़मान बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया। तबरेज़ शमसी को उन्होंने 3 जो है वो छिक्के एक ही ओवर में उन्होंने मारे और कंसेक्यूटिव मारे। बड़ी उस वक्त तक पाकिस्तान की मजबूत थी, लेकिन जब फिलिप वायो ओवर करने आए उस वक्त तमाम तर सूरत हाल उनके हक में चलेगी, क्योंकि 7 स्कोर सिर्फ, हालांकि 19 की रन रेट चाहिए था 2 ओवर में। तो उस वक्त 7 स्कोर जब उन्होंने निकाला फिलिप वायो ने, तो उस वक्त काफ़ी प्रेशर डेवलप हो चुका था पाकिस्तान पे। हारिस रऊफ से उनसे भी हिट नहीं लग रही थी। सारा मलबा, सारा जो जिम्मेदारी थी वो फ़खर ज़मान ने अपने कंधों पर उठाई हुई थी, और फ़खर ज़मान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। 193 लोग ये चाह रहे थे, असल जो तनकीद ये हो रही है कि फ़खर ज़मान का डबल सेंचुरी मुकम्मल क्यों नहीं हुई। हालांकि उन्होंने इतनी एफर्ट की, जो 193 रन थे, अगर वो क्रीज पर मौजूद रहते तो तकरीबन 7 से 8 बॉल्स उनके पास थी, और 8 बॉलों पे अगर वो सिंगल भी रन लेते साकिब भाई, या डबल ले लेते या एक बाउंड्री लगाते, तो उनकी 200 मुकम्मल हो सकती थी। असल लोगों को दुख ये था, और ये दुख पाकिस्तानियों को नहीं हुआ, ये ओवरऑल आप अक्रॉस द वर्ल्ड जाके देखें तो क्रिकेट लवर्स को और क्रिकेट पंडित जो हैं उनको खास तौर पर ये चीज़ हर्ट की कि जो क्विंटन डिकॉक ने हरकत की। और अब क्विंटन डिकॉक, आप ये देख लें कि इतने प्रोफेशनल हैं, आप साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं वो इतने प्रोफेशनल हैं कि 5 प्लेयर उनके नेशनल ड्यूटी को छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड लीग है, उसको खेलने जा रहे हैं सिर्फ पैसे की बदौलत। अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने मुल्क को बेचने की खातर उन्होंने आईपीएल को चुना, और आईपीएल को जाकर वहाँ पर सर्व करेंगे। तीसरा मैच में उनके पास खेलने को कोई है नहीं है,
तो आप मैं ही चलते हैं फिर पैड बांध के जनूबी अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं जाके। क्विंटन डिकॉक इतने प्रोफेशनल होते हैं तो अपने पहले नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, इसीलिए शायद हो सकता है उनसे कप्तानी भी ली गई वापस है। आपके पास आते हैं, अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, कल फ़खर ज़मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने इस बात पे सवाल उठाए गए साफ़ियों की तरफ से। तो आप एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर इसको कैसा देखते हैं जो कल ये इशू है फ़खर ज़मान वाला? देखिए, अगर उसको लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर तो वाकई वो एक जो क्विंटन डिकॉक की तरफ से हरकत की गई है वो अनलॉफुल है, और उसमें उनके प्लेयर्स की तरफ से और इंटरनेशनली भी जो ट्वीट्स आई हैं उसमें भी क्लियरली हो चुका है। अभी खासकर तबरेज़ शमसी की जो ट्वीट आई उसमें भी उसने जो बात कही है कि क्विंटन डिकॉक ने नॉन स्ट्राइकर एंड पे सिग्नल दिया कि वहाँ बैकअप जो है वो फ़िल्डर करे। तो बैकअप फ़िल्डर जब उस कॉल दी है उसने उस नॉन स्ट्राइकर एंड पे, हालांकि उधर फ़िल्डर मौजूद नहीं है कोई भी, तो फ़खर ने समझा कि शायद हारिस आउट हो रहा है तो थ्रो उस तरफ जा रही है, तो फ़खर की अटेंशन डाइवर्ट हुई है, कंफ्यूज ज़रूर हुआ है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और फ़खर ने उस चीज़ गलती का अपना इतराफ़ किया है। हाँ, फ़खर की भी गलती बनती है जिसका इतराफ़ उसने किया है कि फ़खर जब मुझे उसने इशारा किया तो मुझे हारिस रऊफ़ की तरफ देखने की बजाय जो है बॉल की तरफ देखना चाहिए था, मुझे अपनी रनिंग पे फोकस करना चाहिए था, मैंने वो नहीं किया। मैं रिलैक्स हो गया कि शायद थ्रो उस एंड पे जा रही है। तो ये फ़खर की इतनी गलती ज़रूर है, लेकिन जो क्विंटन डिकॉक की तरफ से कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि उसने ये हरकत जानबूझ के नहीं की। तो अब उनकी ट्वीट्स में ये सामने आ रहा है कि और एमसीसी की भी जो ट्वीट आई है उसमें भी ये चीज़ सामने आ चुकी है, और ये कोई पुराना लॉ नहीं है, रिसेंटली अब 2 साल हुए हैं शायद, और 2 साल के अंदर ही अगर किसी बैट्समैन को कोई रुकावट उसके रास्ते में करी जाती है या कोई जानसा दिया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है, तो उसको नॉट आउट डिक्लेयर किया जाएगा। प्लेंटी रन्स वाला इसमें इशू नहीं है, प्लेंटी रन्स का जो वो बॉल हेड को लगी है उस पर कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि वहाँ पे प्लेंटी रन्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी ये है कि उसके हेड सर पे था। अगर वो ग्राउंड में पड़ा होता, या जैसे हेलमेट ग्राउंड में पड़ा होता है तो उसको बॉल लगती है तो 5 प्लेंटी मिलते हैं, तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। लेकिन इस इशू के ऊपर जो है क्विंटन डिकॉक का यकीनन जो है उसको फ़ाइन होना चाहिए था। हैरानकुन बात है कि ना थर्ड अंपायर ने देखा, ना पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की तरफ से अपील की गई। फ़खर अभी ग्राउंड के अंदर ही थे तो उसे अपील कर दी जाती या वहाँ पे थर्ड अंपायर की तरफ रजू किया जाता, तो शायद फ़खर नॉट आउट डिक्लेयर होकर वापस आ जाते, तो वो अपनी डबल सेंचुरी ख़त्म कर लेते। वही कादर ने जैसे कहा कि ज़्यादा लोगों को जो है वो मैच से तवक्कुआत नहीं थी, फ़खर की डबल सेंचुरी को देख रहे थे। हम भी आखिरी वक्त तक जब मैच को देख रहे थे तो हम डबल सेंचुरी को देख रहे थे, ना कि उसकी जो आउट होने को या मैच जीतने को देख रहे थे। अच्छा, अब जी तीसरे बात करते हैं अब हम तीसरे वनडे की। तीसरे वनडे में जो कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजिंग, शादाब खान जो उनसे अनफिट हो गए हैं, उनकी जगह किसको लाते हैं? तो ये सवाल हम कादिर से करते हैं कि कादिर बताएं कि अब शादाब खान टीम में नहीं रहे वो इंजरी की वजह से, तो अब आप बताइएगा कि इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या चेंजिंग्स इसमें आएंगी? तो क्या चेंजिंग अच्छा, इसमें आती है? साकिब भाई, बात यह है कि जिस तरह देखा जाए कि शादाब खान की जो शादाब खान की इंजरी के हवाले से बात है, गुज़श्ता जो मैच था, जो सेकंड ओडीआई था, उनकी बॉल टो पे लगी और उस वक़्त मतलब बज़ाहिर जो है वो देखने से ये नहीं लगता कि वो फ्रैक्चर हो सकती है, क्योंकि अगर वो फ्रैक्चर होती साकिब भाई तो वो उसके बाद इनिंग अपनी कंटिन्यू ना करता। एक आप भी इस क्रिकेट को जानते हैं, हम भी खेल चुके हैं, जब बॉल लगता है या जब आपकी कोई बॉडी का पार्ट फ्रैक्चर होता है तब आपसे इतनी पेन होती है कि वो आपको जो कोल्ड स्प्रे होता है या आपका पेन रिलीफ स्प्रे होता है वो वक्ती तौर पर 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए होगा, उसके बाद आपकी पेन जो है वो आपका एक चीज़ फ्रैक्चर हुई हो आपकी पेन नहीं रुकती। तो आपको क्या लगता है फिर इसमें क्या ये सर मैं आपको हकीकत आपको मैं इतनी आपको बता दूं कि जब शादाब खान यहाँ से जाने लगे थे तब भी मुकम्मल तौर पर वो फिट नहीं थे। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन हमने खबर दी, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन उन्होंने ग्राउंड में साबित करने के बजाय ट्वीट पर अपनी फ़िटनेस शो की और उन्होंने कहा कि मैं 100% फिट हूँ और मैं ग्रीन जर्सी पहनने के लिए बेताब हूँ। अब वही ट्वीट कर रहे हैं कि मैं दोबारा बेताब हूँ और मैं दोबारा फिट होकर वापस आऊँगा। मतलब आपकी टो फ्रैक्चर हुई हो पाँव की तो आप एक कदम रख सकते हैं, सामने खड़े हो सकते हैं। मुझे ये बताएं, आप वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी टो फ्रैक्चर हुई भी है आप कैसे रन भी ले सकते हैं, भाग भी सकते हैं, आप 2 ओवर उसके बाद बैटिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? पहले 2 मैच उन्होंने खेले भी हैं, इसका मतलब कि वो सर आप उनकी बॉलिंग से आपको अंदाजा नहीं हो रहा। पहले मैच में उन्होंने 54 रन खाए 10 ओवर में, दूसरे मैच में 9 ओवर में 68 स्कोर खाया, कोई विकेट नहीं ली। जब वो बॉलिंग करने जाता है उससे बाकायदा तौर पर बेंड नहीं हुआ जाता।
आपको एक चीज़ बता दूं कि उसकी कमर, उसकी बॉडी, उसकी फिज़ीक अभी तक मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा। टो फ्रैक्चर हुई हो तो आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, आप रन नहीं ले लेते। 2 ओवर उसके बाद भी खड़ा रहा शादाब, उसके बाद बैटिंग भी करता रहा। क्या चेंजिंग करेंगे अब शादाब की मैनेजमेंट जगह देखें देखें, शादाब की किसको जगह आप 2 देखते चेंजेस हैं? हैं, लेकिन शादाब की जगह अगर आप प्रॉपर स्पिनर खिलाना चाहते हैं, प्रॉपर स्पिनर, तो वो है उस्मान कादिर। उस्मान कादिर ये है कि वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी आपके पास हो जाएगी। अगर आपने स्पिनर लेना है, अगर आपने ऊपर से कोई चेंज करनी है तो आप फिर नवाज़ को खिला लें, या आप उसको दानिश अजीज़ को आपको मौका देना चाहिए। दानिश अजीज़ की जगह अगर आपने खिलाना है तो आप नवाज़ को खिला लें या सरफराज को खिला लें। नीचे आपने उस्मान कादिर को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक रेगुलर स्पिनर मौजूद होना चाहिए। जी शुक्रिया कादिर आपका। अरसलान, आप सिर्फ हमें इस चीज़ का जवाब दे दीजिएगा कि यहाँ अब चेंजिंग में आपको कौन से प्लेयर शादाब खान की जगह या इसके अलावा कोई चेंजिंग आपको नज़र आ रही है इस टीम में, या क्या मैनेजमेंट का फैसला होगा, किसको खिलाना देखिए, चाहिए? जिस तरह टीम मैनेजमेंट शादाब खान को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाती रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर आप खिलाएंगे तो फिर तो नवाज़ जो है वो खेलता नज़र आएगा। लेकिन आपको जेन्युइन बॉलर के साथ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में उस्मान कादर की जगह बनती है अब, तो उस्मान कादर को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो टीम के पास मौजूद है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब जर्नलिस्ट थे ये स्पोर्ट्स के, इनकी बड़ी इसमें खिदमात हैं स्पोर्ट्स में, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात समझाई भी है, की भी है। अब उस्मान कादिर का देखें, चांस लगता है कि नहीं, टीम के साथ लेके गए हैं, उसको खिलाना भी चाहिए। स्पिनर भी हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कोई भी अपडेट आती है तो इस पे हम आपको दोबारा बाखबर रखेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।